नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वर्ष 2025 के प्रथम चंद्र ग्रहण के वीडियो में। वर्ष 2025 का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च को लगने जा रहा है। 14 मार्च को होलिका दहन वाले दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। ये चंद्र ग्रहण फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर लगेगा। भारतीय समय के अनुसार ये ग्रहण प्रातः 10:41 पर आरंभ होकर बाद दोपहर 2:18 पर समाप्त होगा। ज्योतिषी दृष्टिकोण से ये चंद्र ग्रहण सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा से सप्तम भाव में सूर्य और शनि विराजमान रहेंगे और चंद्रमा पर सूर्य और शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। ये खग्रास चंद्र ग्रहण है जो भारत में दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए भारत में सूतक मान्य नहीं होगा। ये चंद्र ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर दक्षिणी अमेरिका के कुछ भागों में, पूर्वी एशिया और अंटार्कटिका क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि ग्रहण दिखाई नहीं देगा तो उसका प्रभाव नहीं होगा। भले ही चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े, लेकिन चंद्र ग्रहण के समय जो रेडिएशंस निकलते हैं, जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं, जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं, उनका प्रभाव तो पड़ेगा ही। इसलिए चंद्र ग्रहण से एक सप्ताह पूर्व और एक सप्ताह बाद तक विशेष सावधानी और उपाय तो करने ही पड़ेंगे। चंद्रमा है हमारा मन, हमारी इमोशंस, हमारी भावनाएं। चंद्रमा माता का स्वरूप है। जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो केतु के प्रभाव से ग्रहण लगेगा। और केतु क्या है? केतु डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं। और शनि की दृष्टि पड़ने से विष योग बनेगा। साथ ही साथ राहु, बुध, शुक्र से षडाष्टक संबंध बनेगा। ऐसे में चंद्रमा बहुत अधिक पीड़ित होंगे। और जब चंद्रमा पीड़ित होंगे तो हम भी मानसिक रूप से बहुत अधिक पीड़ित महसूस करेंगे। हमारी भावनाएं, हमारा मन, हमारे इमोशंस पर बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए चंद्र ग्रहण से एक सप्ताह पूर्व और एक सप्ताह बाद तक विशेष सावधान रहना होगा, लगातार उपाय करते रहना होगा। सभी 12 राशियों पर चंद्र ग्रहण का अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हर राशि की गोचर कुंडली में चंद्रमा अलग अलग भाव में गोचर करेंगे और उसी के अनुरूप फल प्रदान करेंगे। 5 राशियां ऐसी हैं जिन्हें बेहद सावधान रहना होगा। तो धनु राशि के जातकों पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूतक काल, उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा। एक कुंडली के माध्यम से मैं आपको 14 मार्च की ग्रह स्थिति समझा रहा हूं। देखिए, चंद्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा के ठीक सामने सूर्य और शनि का गोचर है कुंभ राशि में। चंद्रमा पर सूर्य और शनि दोनों की सीधी दृष्टि पड़ रही है। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण विष योग बनेगा। ग्रहण के समय चंद्रमा का अंश बल है 28 डिग्री, यानी चंद्रमा बहुत अधिक कमजोर स्थिति में हैं। देखिए, जो अंश बल है उसको आप यूँ समझें कि ये यहाँ पर 0 डिग्री है,
यहाँ पर 30 डिग्री है और यहाँ पर 12 डिग्री है और यहाँ पर 18 डिग्री है। तो 12 डिग्री से 18 डिग्री तक अंश बल अगर है तो कोई भी ग्रह मजबूत होता है, इसके पहले या उसके बाद कमज़ोर होता है। अब 0 डिग्री पर है तो बाल्य अवस्था हो गई, 30 डिग्री पर है तो मृत अवस्था हो गई। तो चंद्रमा वैसे भी बहुत अधिक कमज़ोर स्थिति में है इस समय। दूसरे शनि का प्रभाव, तीसरे केतु का प्रभाव, केतु के प्रभाव से ग्रहण लग रहा है, केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। और एक खराब स्थिति और बन रही है और वो ये है कि बुध, शुक्र और राहु, इनसे षटाष्टक योग बन रहा है। देखिए, चंद्रमा सिंह राशि में है, बुध शुक्र राहु मीन राशि में है, 6-8 का संबंध बन रहा है। इस वजह से भी चंद्रमा और अधिक पीड़ित होंगे। तो आइए अब समझते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि कुंडली के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल 7म भाव में है, केतु 10म भाव में है और चंद्रमा का गोचर भाग्य के भाव में होगा 14 मार्च 2025 को। और केतु के प्रभाव से ही चंद्र ग्रहण लगेगा। सूर्य शनि का गोचर 3रे भाव में है और सूर्य शनि की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। राहु बुध और शुक्र 4थे भाव में हैं और राहु बुध शुक्र से चंद्रमा का 6-8 का संबंध बन रहा है। देखिए, यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। राहु बुध शुक्र से 6ठे स्थान पर हैं चंद्रमा और चंद्रमा से 8वें स्थान पर हैं राहु बुध और शुक्र। षडाष्टक योग जब बनता है तो ये बेहद कष्टकारी योग होता है और इसीलिए चंद्रग्रहण 14 मार्च 2025 आपके जीवन में तमाम तरह की समस्याएं लेकर के आएगा। हालांकि धनु राशि के जातकों को उतना कष्ट नहीं मिलेगा जितना मकर, कुंभ और मीन राशि को के जातकों के लिए होगा, क्योंकि चंद्रमा का संबंध जो बन रहा है वो अत्यंत शुभ भाव से बन रहा है, त्रिकोण के भाव से बन रहा है। चंद्रमा का 6ठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव से किसी तरह का कोई संबंध धनु राशि के जातकों की कुंडली में नहीं बन रहा है। इसलिए समस्याएं तो आएंगी, परेशानियां तो आएंगी, लेकिन बहुत जल्द आप अपनी समस्याओं से, अपनी परेशानियों से बाहर भी आ जाएंगे। अब देखिए, केतु 10म भाव में है। कोई भी ग्रह हो, उसका जो नैसर्गिक स्वभाव है वो कभी नहीं छोड़ता है। तो केतु का काम है विघ्न, बाधा और रुकावट पैदा करना। तो केतु तो आपके कार्य क्षेत्र में रुकावटें पैदा करेंगे। चूंकि चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, विष दोष बन रहा है और 9वां भाव भाग्य का होता है, तो भाग्य का भी उतना साथ आपको नहीं मिल पाएगा। जब आपके कार्य सिद्ध नहीं होंगे तो मन में चिंता और तनाव की स्थिति बनेगी। लाभ के भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि 4थे भाव में बैठे हैं, लेकिन शुक्र से चंद्रमा का षडाष्टक दोष बन रहा है, तो ऐसे में आपकी इनकम भी प्रभावित होगी। राहु की दृष्टि 10म भाव पर पड़ रही है, तो आपके कार्य क्षेत्र में लगातार अप डाउन्स की स्थितियां भी बनेंगी। राहु भ्रम पैदा करते हैं, गलतफहमी पैदा करते हैं, बॉस और सीनियर से गलतफहमी की स्थिति भी
बन सकती है। और चूंकि बुध के कारण बुध से भी चंद्रमा का षडाष्टक दोष बन रहा है, तो आप इस समय कोई गलत निर्णय भी ले सकते हैं, जिससे आपको आगे चल कर के बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ज़्यादा बेहतर ये होगा कि ग्रहण के दौरान एक सप्ताह पूर्व या एक सप्ताह बाद तक धन को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, रिश्ते नातों को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, संतान को लेकर के, जीवन साथी को लेकर के, किसी तरह का कैरियर और प्रोफेशन को लेकर के किसी तरह का कोई निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिएगा। चूँकि बुध 7वें भाव के स्वामी हैं और बुध से चंद्रमा का षडाष्टक दोष बन रहा है, तो बिजनेसमैन के लिए भी ये समय ठीक नहीं रहेगा। कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना इस समय उचित नहीं होगा। व्यापार में धन का निवेश करना भी इस समय उचित नहीं होगा। और जल्दबाजी में कोई प्रॉपर्टी भी मत खरीदिएगा, समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि जल्दबाजी में बिना सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक किए, बिना किसी लीगल एक्सपर्ट की राय लिए कोई प्रॉपर्टी अगर आप इस समय खरीदते हैं, तो चूंकि आप सही निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होंगे, बाद में उस प्रॉपर्टी को लेकर के समस्या उत्पन्न हो सकती है। घर का माहौल भी खराब हो सकता है। माता के स्वास्थ्य का, जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान भी रखना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यात्रा करने से आपको बचना होगा। क्योंकि तीसरा भाव छोटी यात्राओं का, नवा भाव जो है बड़ी यात्राओं का होता है। इस समय कोशिश करके अगर किसी यात्रा को टाल सकें तो टाल दीजिएगा। भाई बहनों से संबंध बना करके रखिएगा, पिता से भी संबंध बना करके रखिएगा और पिता के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखिएगा। अब क्या करें जिससे कि आपको राहत मिले? तो देखिए, भगवान भोले शंकर की शरण में जाइए। ग्रहण के दिन सफ़ेद पुष्प की एक माला भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें। तो ये जो उपाय हैं, ये चंद्र ग्रहण के किसी भी अशुभ प्रभाव से आपकी रक्षा करेंगे। अच्छी बात यह है कि चंद्र ग्रहण के बाद आपके घर में किसी धार्मिक या मांगलिक अनुष्ठान का भी योग बन रहा है। आप तीर्थ यात्रा के लिए भी जा सकते हैं और आपका पैसा भी अच्छे कार्यों पर खर्च होगा। आइए अब बात कर लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के दिन क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी और क्या क्या उपाय करने होंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान चंद्र ग्रहण है तो सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। तो 9 घंटे पहले ही पूजा वाले स्थान को ढक दें, मंदिर के कपाट बंद कर दें। और अगर घर में पूजा स्थल है तो पूजा स्थल को पर्दे से ढक दीजिए और सूतक काल में कोई पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। भूल करके भी देवी देवताओं की पूजा ना करें। ग्रहण के दौरान भोजन करने से बचना चाहिए। हाँ, अगर गर्भवती महिला हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं, तो उनको वो भोजन दिया जा सकता है जिसमें पहले से ही तुलसी के पत्ते पड़े हुए हैं।
चंद्र ग्रहण के समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिए और महामृत्युंजय मंत्र के जाप को करने से विशेष लाभ मिलता है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और न ही ग्रहण को देखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय नुकीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और सुनसान जगहों पर अकेले नहीं जाना चाहिए। चंद्रग्रहण के दौरान कैंची, चाकू, सुई इस तरह की चीज़ों से आपको बहुत दूर रहना है। ग्रहण के समाप्ति के बाद घर और पूजा स्थल को गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध कर लेना चाहिए। ये तो रही ग्रहण के दौरान किए जाने वाले कार्य।